नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोर्स फॉर फोर्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूँ ऋषभ। तो आज हम बात करने वाले हैं सेट नंबर 3 का। इससे पहले सेट 1 और 2 आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें, क्योंकि हर सेट में आपको कुछ नया ज़रूर मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप व्हाट्सएप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन ज़रूर करें, जिसका नंबर है 7903578562। वहाँ पर आपको PDF और आपको सिंसियर स्टूडेंट्स के बीच में रहकर तैयारी करने का इस लॉकडाउन में फ़ायदा मिलेगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मैसेज कर सकते हो 7903578562 पे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में देखो बहुत सारे टॉपिक होते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाइसेस होते हैं, कार्ड्स होते हैं, इन्वेलप्स होते हैं, उसके बाद शूज़ होते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाइस पे, इस प्रोबेबिलिटी में आज उसी को हम देख लेंगे। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाइसेस से क्या आएगा, कभी कभी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 डाइसेस या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 3 डाइसेस, ठीक है। मैं पहले बात करूंगा 2 डाइसेस का और इतना शानदार आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, और एक नहीं 2 ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन एक तरह से क्वेश्चन आप पहले देख लो। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है आपके लिए। अगर आपने एयरफोर्स का, खासकर एयरफोर्स में आता है क्वेश्चन, और NDA में भी कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। आप देखो, क्वेश्चन आएगा 2 डाइसेस आर थ्रोन, फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग सम 7। फाइंड द चांस, चांस मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी। फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग सम 7। क्वेश्चन समझ गया ना, 2 डाइस को फेंकेंगे तो दोनों में सम 7 आने का क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ऐसा हो सकता है पहले डाइस को फेंका तो 4 आया, दूसरे डाइस को फेंका तो 3 आया। तो ऐसा कितना प्रोबेबिलिटी होगा, ऐसा क्वेश्चन रखता है। तो इन सभी क्वेश्चन को कम टाइम में हम कैसे सॉल्व कर पाएँ, इसी के लिए हम आज वीडियो बना रहे हैं। और मैं पहले बताया कि एक नहीं आपको 2 ट्रिक मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप पहले नोट डाउन करके रख लो, क्योंकि मैं फिर से यहाँ पे आऊँगा। तो उससे पहले आप देखो कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 डाइसेस में किस तरह हम सॉल्व करते हैं। देखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 डाइसेस जहाँ भी रहे इसका, तो उसके सॉल्यूशन में आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 डाइसेस का फॉर्मूला पहले कैसे निकालते हैं। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना रहे 2 डाइसेस के लिए, तो जनरली ये लिखते हैं NA/NS। NA का मतलब क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। लेकिन एक चीज़ तो फिक्स है, 2 डाइसेस हो 3 डाइसेस हो तो NS जो होता है कहीं भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। NS इक्वल टू क्या होता है, NS इक्वल टू यही होता है ना, 6 पावर n। ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा। तो 2 डाइसेस के लिए n की जगह पे क्या डालेंगे, 2 डालेंगे तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। मैं अभी 2 डाइसेस की ही बात कर रहा हूँ। 6 के लिए क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। एक डाइसेस के लिए क्या हो जाएगा, 6 होगा। लेकिन दिक्कत क्या होता है, NA पे आता है। तो इसी को निकालने के लिए पहला ट्रिक देखो। आप पहला ट्रिक देखो, मैंने आपसे पूछा कि 2 डाइसेस होते हैं, तो 2 डाइसेस को मैं फेंकूंगा तो मिनिमम सम क्या हो सकता है उस डाइसेस का। मिनिमम सम क्या होगा, 2 होगा। कैसे होगा 2, 1 पहले डाइसेस में या 1, ठीक है, दूसरे डाइसेस में भी 1 आ गया तो 1 + 1 2। 2 से तो कम सम हो नहीं सकता, ठीक है। तो मैक्सिमम सम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सम सोच के बताओ क्या होगा, 12। 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12। तो इसी के बीच में ही सम होंगे, 2 से लेकर 12 के बीच में। तो पहले ट्रिक में क्या होता है कि मैं यहाँ से 2 से बढ़ता हुआ 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले ट्रिक में मैं देखो क्या है कि 2 से 7 तक को आपको एक यूनिट मान के चलना है। एक तरह का ट्रिक लगेगा। ये किसके लिए मैं इतना माथापच्ची कर रहा हूँ, NA निकालने के लिए, क्योंकि NS तो ऑलरेडी 36 निकाल चुका हूँ। और NA जैसे निकलेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो NA निकालने की सारी ट्रिक चल रही है अभी। तो इसको मैंने अलग अलग यूनिट बांटा, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में अगर सम 7 है और क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछ रहा है उसे क्या क्या कहना है हमें, से R। क्वेश्चन में जो पूछ रहा है सम को, यानी इसे सब बोलते हैं सम को क्या मानना है, सम को आपको R एज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो पहले 7 तक अगर क्वेश्चन आपसे आया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7 5 4 6, इस तरह से कुछ आता है अगर, तो पहले यूनिट में NA इक्वल टू क्या आ जाएगा। NA का फॉर्मूला आप किस तरह से निकालोगे, R-1, ठीक है, R-1। अगर सम 7 आवे पूछे आपसे तो क्या करना है, 7 - 1 तो 6 आ जाएगा NA का वैल्यू।
लेकिन 8 से लेकर 12 तक आपसे पूछे तो एन का यहाँ पे फॉर्मूला बदल के क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस आर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 से लेकर 7 तक हो जाता है एन इक्वल टू आर माइनस 1। 8 से लेकर 12 तक क्या हो जाएगा 13 माइनस आर। आर क्या है, जो सम क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इससे अगर हम आंसर निकालना चाहें तो इन्हें हमें क्वेश्चन में क्या था, आप जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही था ना कि फाइंड द सम ऑफ गेटिंग 7, यही कुछ था। इफ 2 डाइसेस आर थ्रोन फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग सम 7। तो इस केस में देखो 7 कहाँ पे है, इस केस में 7 कहाँ पे है, इस यूनिट में तो r माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एन ए इक्वल टू क्या हो गया 7 माइनस 1 6। और जैसा कि आपने जानते हो कि एन एस आपको 36 निकाल रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 6/36। इसे कैंसिल करके 1/6 लिख सकते हो। अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5, तो कैसे करोगे, 5 के लिए क्या जानते हो मन में, आप सीधे ऐसे कैलकुलेट करो। 5 तो इसमें आता है तो इसका एन क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 4, क्योंकि इसमें तो 5 माइनस 1 करना है 4 और 2 के लिए 36, तो 4/36 दैट इज 1/9। तो सम अगर 5 रहे निकाल सकते हो, सम अगर 6 रहे तो क्या करना है, 6 सम अगर रहे तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा और नीचे 36 5/36। तो आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे निकाल सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है फाइंड द इफ 2 डाइसेस आर थ्रोन फाइंड द सम ऑफ गेटिंग 12 या 11 आ सकता है, तो इस केस में क्या करना है, इन जैसा कि मानता हूँ क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ गेटिंग 10, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है इफ 2 डाइसेस आर थ्रोन और सम क्या है 10 है। तो एन इक्वल टू 10 के केस में क्या हो जाएगा, इस बार 10 के केस में आप r माइनस 1 नहीं करोगे, 13 माइनस आर करोगे। तो 13 माइनस 10 के लिए क्या हो जाएगा, r की जगह पर 10 डालोगे, ये क्या आ गया 3 आया और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या कर दोगे 3/36, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/12 आएगा। तो आपने पहला ट्रिक सीख लिया किस तरह से, r माइनस 1 13 माइनस r माइनस 1 कहाँ से लेकर 2 से 7 तक, 8 से लेकर 12 तक 13 माइनस r। इन्हें तो आप निकाल चुके हो, एन एस के जानते हो आप क्या होता है 6/n 36। बहुत बढ़िया। अगर आपने इतना सीख लिया है तो मैं आप दूसरा ट्रिक बताऊंगा, जो कि देखो यहाँ पे किसी को डाउट हो सकता है कि 2 ट्रिक है, ठीक है 2 सेट्स में है, क्योंकि पहले सेट में कहाँ 2 से लेकर 7 तक है और उसके बाद कहाँ से 8 से लेकर 12 तक है। अब मैं इसी सारे फॉर्मूला को एक साथ में अगर समराइज कर दूँ तो उसके लिए भी एक बहुत ही शानदार, इससे भी मैं समझता हूँ शानदार ट्रिक है। और ट्रिक नंबर 2 किसके लिए ही है, वो है सम फॉर 2 डाइसेस। अभी मैं दूसरा ट्रिक बता रहा हूँ जब सम है 2 डाइसेस के लिए ही। तो मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि इस केस में भी आप एन एस तो निकाल सकते हो ना, एन एस तो क्या हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 36, 2 डाइसेस की बात हो रही है। दिक्कत कहाँ होता है एन ए निकालने के लिए ना, और प्रोबेबिलिटी क्या होता है एन ए अपॉन एन एस, तो यही हमें निकालना है फिर से। तो मैं फिर से वही पूछूंगा कि 2 डाइसेस को थ्रो करेंगे तो इसका मिनिमम सम क्या हो जाएगा 2, मैक्सिमम सम क्या हो जाएगा उसका 12। तो इसी के बीच के नंबर को आपको लिख देना है। 2 के बाद क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ इस तरह से आपको नंबर को लिख देना है। अब क्या करना है, ये तो सम क्वेश्चन में दिया गया रहेगा, इन्हें निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको स्टार्ट करना कहाँ से है 2 से। तो यहाँ पे लिखो आप 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 नहीं आना है, 6 के बाद क्या करना है डिक्रीज होना है फिर से, 6 के बाद 5 4 3 2 1। अब क्या हुआ कि आप सबको पेयर कर दो। आप ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो, समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, पर ज़रूरी है नहीं। इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर सम 11 रहे तो एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में जैसा कि मैंने बताया था सम 7 के लिए एन क्या आप निकाला था, तो r माइनस 1 करके आप 7 के लिए आप 6 बता रहे थे ना। 7 की जगह पे अगर डालूँ अगर r का वैल्यू या r की जगह पे 7 का, तो वैल्यू एन का 6 आ रहा था ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, 7 के लिए सम 7 रहे, सम अगर 7 रहे तो क्वेश्चन में दिया है सम 7 रहे तो एन का वैल्यू देखो सीधे निकल रहा है 6। इस बार क्या है, आपको r माइनस 1 और 13 माइनस आर वाले 2 फार्मूला याद नहीं रखने हैं। पिछला क्वेश्चन को आप देखो, जैसे कि अगर यहीं पर डालता क्वेश्चन वही था ना, मैं फिर से वही क्वेश्चन लूँगा कि 2 डाइसेस आर थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7
तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, सीधे आप निकालो। 7 के लिए क्या हो जाएगा 6 और NS का वैल्यू 36, कैंसिल करके 1/6। देखो यहाँ से 1/6 आ रहा है, पिछले क्वेश्चन को उस फॉर्म से बताया था तो वहाँ भी देखो 1/6 आ रहा था। तो आप दोनों ट्रिक याद रखना, और दोनों ट्रिक इस याद रखने से सबसे बेहतर इसलिए होगा क्योंकि अगर आप एक भूल जाते हो तो डेफिनेटली आपको दूसरा याद रहेगा। ये तो क्वेश्चन देखो, जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिया था, ये वाला क्वेश्चन ये एयरफोर्स में अभी तक 2-3 बार पूछा जा चुका है। ऑनलाइन जब से एयरफोर्स हुआ है 2017 से, तब से 2-3 बार पूछा जा चुका है, नेवी को ही मिला दूँ। और NDA में 8 से 10 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आते हैं, आप जैसा कि जानते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। और मुझ पर भरोसा ना हो तो उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप एक क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हो। NDA की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 डाइसेस पे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 3 डाइसेस आते हैं, ठीक है, 3 डाइसेस। तो अब कैसा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हेन 3 डाइसेस आर थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 15। तो आप जानते हो कि मैं देखो इसका मैं अभी हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा रिसर्च करना। मैं अगले वीडियो में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 3 डाइसेस बताऊँगा। और तो मैं यही बोलूँगा कि किस तरह से आप निकालना आंसर। 3 डाइसेस को थ्रो करेंगे तो मिनिमम सम क्या हो जाएगा, मिनिमम सम 3 होगा क्योंकि 1 + 1 + 1, और मैक्सिमम सम क्या हो जाएगा 18 होगा। तो इसके बीच का नंबर लिखना, फिर ऐसे कुछ करके देखना। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा। इसका भी कुछ फार्मूलाज होते हैं, आप फार्मूला को याद करना जो भी मैं बताया हूँ। और क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन ज़्यादा इस वीडियो में इसलिए ना कराया क्योंकि आप देखो यहाँ से सम अगर 2, 3, 4, 5 है ना तो खुद से कर सकते हो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन तो मैं बोलूँ कि मैं इस वीडियो में 11 क्वेश्चन कराया हूँ तो कोई गलत नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे ही हो सकता था ना, मैं पूछता कि फाइंड द गेटिंग सम 5, फिर अगले क्वेश्चन देता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7, फिर देता 8, फिर देता सम 9, और आप निकालते रहते थे कि अभी तो बच्चे वाली सारी बातें हो गई हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना दोस्तों। और चाहते हो NDA में अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करना तो लॉकडाउन में भी आप जान के सकते हो कि लॉकडाउन भी काफ़ी लंबा खींचने वाला है, और फिर से आपका एडमिट कार्ड आना और फिर से एग्ज़ाम होना काफ़ी लंबा टाइम टेकिंग है। उसके बीच में अपने बहुत सारे जो आपका वीक एरियाज़ हैं उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि मैं जिस टॉपिक को हाथ लगा रहा हूँ वहाँ से एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अंत में ही बोला कि व्हाट्सएप कोर्स के लिए आप मैसेज कर सकते हो 79035 78562 पे व्हाट्सएप मैसेज करना। आपको व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको वहाँ से गाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।